राकेश जी शर्मा के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यह कविता का मंच सजा है। मारवाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली माँ अपने बालक के लिए चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। वो बालक विद्यालय से आता है और विद्यालय से आकर के और वह अपनी माँ पर गुस्सा होता है, माँ रोटी समय पर क्यों नहीं बनी। माँ आग के सामने थी, पीड़ित भी थी, परेशान भी थी, लेकिन बालक का गुस्सा उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं करता है। और तब माँ कुछ रोटियां सेक कर देती है। तब तक बालक 3 सिकी हुई रोटियों को अपने बस्ते को रख करके और अपने पीठ पर लाद कर दौड़ता हुआ गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ जाता है। वो बालक भूख के मारे अपने पेट के एहसास को भूल जाता है और वह बालक अपने विद्यालय में महाराणा प्रताप के उस राष्ट्र प्रेम से ज्वलंत उस कहानी को सुनकर उन गोगुंदा की पहाड़ियों में अपने महाराणा प्रताप को वो 3 रोटियां खिलाने जाता है। और कथानक ऐसा कहता है, वो बालक पीठ पर रखी अपनी रोटियों के साथ ही भूख से मर जाता है और उसके अंतिम शब्द ये कहते हैं, मैं अपने उस महाराणा को देखना चाहता हूं जो राजमहलों का सुख छोड़कर और अपने समस्त प्रकार के पद और राजा के सम्मान को छोड़कर मेवाड़ के अस्तित्व को केवल और केवल मुगलों के अधीन स्वीकार ना करके और जंगल में घास की रोटियां खाने का संकल्प लेते हैं। आइए इस देश की उस सती को, देश के उस संस्कार को हम सब कवियों के इस कंठ के माध्यम मैं आह्वान करता हूं इस मंच पर एक ऐसे चितेरे युवा कवि राजेंद्र राज तरुण को, जो अपनी तरुणाई से हम सबको आह्लादित करेंगे। गणतंत्र दिवस को जहां मेरी मां भारती को गौरवान्वित होना था, कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अपने आप को किसान का दर्जा दिया और इस मंच पर जिस लाल किले के तिरंगे के स्थान पर एक दूसरा झंडा फहरा करके मां भारती के आंचल को अपमानित किया, अगर कोई पाकिस्तान से या फिर कोई हमारे दूसरे शत्रु देश से कोई करता तो हम उसे जवाब देते, पर जो किया ये तो अपनों ने ही किया, इन्हें क्या जवाब। नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, कि नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, हर कदम पे हार कर कैसे जीत लिखे, कि नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, हर कदम पे हार कर कैसे जीत लिखे। अरे दोस्तों ने ही दुश्मनों सा काम किया है, तो बताओ किस कलम से उनको अपना मीत लिखें, तो बताओ किस कलम से उनको अपना मीत लिखें। कि मेरे रहते नहीं बेबस होगा कोई भी दंगे से, मेरे रहते नहीं बेबस होगा कोई भी दंगे से, खुशी होगी अगर ये शरीर आए लिपट तिरंगे से, लिपट तिरंगे से। और हर अड़चन के हटा जाऊं, हर अड़चन के हटा जाऊं, हर दुश्मन को मिटा जाऊं, गांधी के इस चमन में मैं अमन ही खुशबू लुटा जाऊं, अमन खुशबू लुटा जाऊं। खुशी होगी अमर ये शरीर, खुशी होगी अगर ये शरीर आए लिपट तिरंगे से, कि अमिट हो जाए मेरी छाप दुश्मन देखे जाए कांप, अमिट हो जाए छाप दुश्मन देखे जाए कांप, वंदे मातरम वो मंत्र करूं सदा मैं जिसका जाप, खत्म आतंक करने की ली है कसम मैंने करके, और खत्म आतंक करने की ली है कसम मैंने करके, लक्ष्य को आगे बढ़ा लिया कदम है मैंने, आक्रोश ही आक्रोश से सीना भरा मेरा, कि निर्दोष के खूनों से आंखें नम है मेरी, और नहीं विचलित ना घबराऊं आतंकी नाच नंगे से, ना हो विचलित नहीं घबराऊं आतंकी नाच नंगे से, खुशी होगी अगर ये शरीर आए लिपट तिरंगे से, खुशी होगी अगर आए ये शरीर लिपट तिरंगे से। आंख भी सुनी हो गई, हाथों का कंगन टूट गया, कारगिल की खातिर वो लड़ा हिंद की खातिर था, वह खड़ा हिंद की खातिर था और सांसें भी उसकी छूट गई। क्या गलती थी उस माँ की जिसने बेटे को देश की खातिर भेजा, कि क्या गलती थी उस माँ की जिसने देश के खातिर बेटे को भेजा था, क्या जलाल था उस बच्ची का, क्या जलाल था उस बच्ची का जिसने अब्बा को भी ना देखा था। घाटी की रक्षा की खातिर कितनी बहनों का भाई उनसे रूठ गया, मांग भी सुनी हो गई हाथों का कंगन टूट गया। तो मैं 4 लाइन ईश्वर के लिए बोलना चाहूंगी। जिंदगी में कामयाबी तो चाहिए ही, कि जिंदगी में
कामयाबी तो चाहिए ही मगर तेरा साथ भी जरूरी है। मेरे हाथ में ये घड़ी जचती है मगर मेरे हाथ में आपका हाथ भी जरूरी है। कि दहेज के खातिर मार दिया, दहेज के खातिर मार दिया उन लोगों ने जिस बेटी को, क्या बिल्कुल दर्द नहीं जगा उनके सीने में? अगर होती उनकी बेटी तो उस बाप से पूछो क्या होता है, उस बाप से पूछो क्या होता है जिसने कर्जा करके करी बेटी की शादी को। खैर पैसे छोड़ो, अब लाकर उनकी बेटी दो, लाकर उनकी बेटी दो। कानूनों ने मुंह मोड़ लिए, कानूनों ने मुंह मोड़ लिए, सब रिश्वत के दम पर चलते हैं। क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती तुमको? काश तुम्हारे घर में भी बेटी हो, दहेज के खातिर मार दिया उन लोगों ने जिस बेटी को। क्या बिल्कुल दर्द नहीं जगा सीने में अगर हो? और एक सैनिक के जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पावन क्षण होता है जब वो माँ भारती की सेवा के लिए अपने लहू को अर्पित करता है। मैं उसी क्षण की यहाँ पर आपके सम्मुख वही क्षण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जब एक सैनिक अपने साथियों को क्या कहता है अंतिम विदा लेते हुए। जी, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। अलविदा 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 साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। देखो उन्नत तिरंगा बुलाता मुझे, देखो उन्नत तिरंगा बुलाता मुझे, अपने आगोश में ये सुलाता मुझे। देखो उन्नत तिरंगा बुलाता मुझे, अपने आगोश में ये सुलाता मुझे। मान मुझको मिला, मान मुझको मिला अलहदा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। धूक सादर पिताजी को कहना मेरी, धूक सादर पिताजी को कहना मेरी, पर कैसे धरे धीर बहना मेरी। धूक सादर पिताजी को कहना मेरी, पर कैसे धरे धीर बहना मेरी। देखो भाई ना हो, देखो भाई ना हो गमजदा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। माँ जो करती थी मेरी हिमायत सदा, माँ जो करती थी मेरी हिमायत सदा, माँ जो करती थी मेरी हिमायत सदा। बेटी के पास ढेरों शिकायत सदा, माँ जो करती थी मेरी हिमायत सदा। बेटी के पास ढेरों शिकायत सदा। पत्नी करती, पत्नी करती दिलो जा फिदा साथियों। याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। अलविदा 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 साथियों, याद रखना
मुझे तुम सदा साथी हो। लो मैं चलता हूँ, लो मैं चलता हूँ मुझको, लो मैं चलता हूँ मुझको सजा दो जरा। लो मैं चलता हूँ मुझको सजा दो जरा। माँ की माटी का टीका लगा दो जरा। लो मैं चलता हूँ मुझको सजा दो जरा। माँ की माटी का टीका लगा दो जरा। जय हिंद, जय हिंद। तो अंतिम विदा साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। अलविदा, अलविदा, अलविदा साथियों, याद रखना मुझे तुम सदा साथियों। जय हिंद। कृष्ण गुप्त ने कहा कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। भ्रष्ट अफसरों, गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी रास्ते में खो गई है इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगे। एक तन पे सोने का तार खींचा, एक तन पे सूत का तार नहीं। हम इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और जिसने हल की सूरत देखी ही नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का। जिसने हल से शरीर मिटा दिया, एक बीघे का हकदार नहीं। हम इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। तब मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, और उसकी भूमिका में सिर्फ इतना है कि जब अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाई जा रही थी, तो चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि कहो बहादुर शाह जफर, मैं इस मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूँ। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, माँ की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने जो कहा था वो मेरी भूमिका है। चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती, महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है। तब कि मेरा प्यारा चमन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा चमन, मेरा प्यारा वतन, तेरी सज धज रहे है हमारा जतन। प्राण देकर जिन्होंने संवारा तुझे, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। सारे धर्मों का गुणगान जिंदा रहे, माँ के आंचल का सम्मान जिंदा रहे। कट गए शीश लेकिन झुके ही नहीं, जिनसे भारत की पहचान जिंदा रहे। जिनकी कुर्बानियों ने लिखा वतन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। कि देश परतंत्र था आज आजाद है, एक शायर की रब से ये फरियाद है। एक शायर की रब से ये फरियाद है। दे दिया सिर जिन्होंने वतन के लिए, आत्मा उनकी हर दिल में आबाद है। आत्मा उनकी हर दिल
में आबाद है तिरंगा ही जिनका दुलारा कफन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन, उन शहीदों इन हवाओं को कोई बताओ जरा, इन हवाओं को कोई बताओ जरा, रोशनी होगी दीपक जलाओ जरा, रोशनी होगी दीपक जलाओ जरा, जो तिरंगे को अपना लहू दे गए, उन शहीदों को दिल में बसाओ जरा, उन शहीदों को दिल में बसाओ जरा, मरते मरते जिनका नारा वतन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। और जाते जाते सिर्फ चार पंक्तियां, आप सबका आभार और राकेश जी की मेहनत कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया, कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया, याद रखना उसे आज तक जो किया, याद रखना उसे आज तक जो किया, कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकते नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को प्रणाम लिखना, अपने राष्ट्र को प्रणाम लिखना, और उसी प्रणाम के लिए, उसी प्रणाम के योग्य मेरे सम्मुख बैठे हैं हमारे इस क्षेत्र के एक ऐसे हस्ताक्षर कवि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना आभा मंडलीय प्रकाश बिखेरते हैं। आइए इस कवि सम्मेलन के समारोह का अवसर पर हम सुनते हैं कवि कमल मनोहर को। गौरव जिन पर करे भारती माँ, हम वो संतान बने, दुनिया वंदन करे धरा का, ऐसी हम पहचान बने, दुनिया वंदन करे धरा का, ऐसी हम पहचान बने, जीवन धन्य मोल समझ कर जिए प्यार से इसको, और जाति धर्म के झगड़े छोड़े आओ सब इंसान बने, जाति धर्म के झगड़े छोड़े आओ सब इंसान बने। ईश्वर भी जैसा हिंदुस्तान जग करता है, मान मनोहारी वादियों को मन से निहारी, और भेदभाव जैसा पाप करे नहीं कभी आप, योग्य है तो दूसरों के कष्ट भी निवारिए, कि राष्ट्र प्रेम भावना से जन्म हित कामना से विश्व गुरु बन सके नित्य विचारिए, और जाति धर्म फर्क भूले एकता के खिला भूल, तिरंगे की छांव तले देश को संवारिए, तिरंगे की छांव तले देश को संवारिए। एक इसी कार से छोटी सी गजल है। भाई सिद्धार्थ जी ने बार बार आग्रह किया कि कुछ कहे, तो वैसे देश प्रेम में जो है वो गजल का होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं उनकी मनसा पूरी कर सकूं। जी जी। वतन की खातिर मिटे हैं उनकी, वतन की खातिर मिटे हैं उनकी, हर एक शहादत अमर रही है, वतन की खातिर मिटे हैं उनकी, हर एक शहादत अमर रही है, वतन की खातिर मिटे हैं जिन
जिनकी हर एक सादत अमर रही है, उन्हीं के बल ये ध्वजा तिरंगे की आसमां में ठहर रही है, उन्हीं के बल ये ध्वजा तिरंगे की आसमां में फहर रही है। आगे का शेर देखिएगा। हवा समंदर जमी की सरहद, मजाल क्या है छुए जो दुश्मन। हवा समंदर जमी की सरहद, मजाल क्या है छुए जो दुश्मन। वहाँ खड़े हैं जियाले जिनकी, वहाँ खड़े हैं जियाले जिनकी हमेशा चौकस नजर रही है। अगला शेर देखिएगा। मिले सपोले यहाँ तो दुश्मन, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों हम पर रातों को आकर इस प्रकार की घात हो जाती है, हमारे 40 जवान मार लिए जाते हैं। मिले सपोले यहाँ तो दुश्मन ने हमसे धोखा किया भयानक, मिले सपोले यहाँ तो दुश्मन ने हमसे धोखा किया भयानक। लिया जो बदला घरों में उनके, लिया जो बदला घरों में उनके अभी भी दहशत पसर रही है, लिया जो बदला घरों में उनके अभी भी दहशत पसर। राकेश भाई, आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीमित समाज संसाधनों के अंदर अगर बड़ा काम किया जाए तो ये यज्ञ हो जाता है। आपने यज्ञ किया। मैं सारे कवि परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब के चरणारविंदों में श्रद्धांजलि और आपकी हिम्मत को नमन करता हूँ और आपको परमात्मा को आगे बढ़ाता। 1 लाख आदमी रोज भी मरे तो हमें मरने में 37 साल लगेंगे। ये तो तब है जब हम पैदा नहीं करेंगे। ये आपको बता रहा हूँ, तब कहना चाह रहा हूँ कि हमारी गंदी आदतों का अजीब सा संयोजन है, अजीब सा संयोजन है। ये कोई महामारी नहीं, प्राकृतिक आयोजन है। ये कोई महामारी नहीं, प्राकृतिक आयोजन है। आप में ताकत नहीं, परिवार नियोजन लागू करो। आप में ताकत नहीं कि परिवार पर अंकुश लागू करो। ये प्रकृति का डॉक्टर साहब बनाया हुआ परिवार नियोजन है। प्रकृति अपने ऊपर लेकिन और हमेशा ध्यान रखो, जो महबूबा मुफ्त में आती है उसकी कदर यही होती है। महबूबा खर्चे वाली होनी चाहिए। वो महबूबा मुफ्त थी, सस्ती महबूबा तो मेंटेनेंस की मुफ्त महबूबा के नहीं होना है। वो माँ कह रही है वहां से, सुनना कि पैदा दर्जन भर करे। डॉक्टर साहब अपने यहाँ जैसे 2 नहीं करते, वहाँ दर्जन 12। अपने यहाँ तो परिवार नियोजन है। पैदा दर्जन भर करे कोई न निकला नेक, पैदा दर्जन भर करे कोई न निकला नेक। अरे कोख मेरी भी महकती जो सैनिक होता है, जो सैनिक वहां से वो कह रही है। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ सबसे क्लिष्ट जगह है। कोटपुतली का अपना कुछ नहीं है सर, ये एक संगम स्तर है। कोटपुतली का स्थापना दिवस 21 तारीख को आ रहा है। हमारे यहाँ 3 संस्कृतियां मिलती है सर, ढूंढाड़ भी मिलती है, ब्रज भी मिलती है, इधर से अलवर मेवात भी मिलती है। इन सब का एक कुंभ अगर होता है तो उसका नाम कोटपुतली होता है सर। शायद यही कारण है कि जैसे राम में सारे चरित्र मिलते हैं, अच्छे पिता के पुत्र के, तो रामनवमी के दिन ही इस कोटपुतली का प्राकट्य हुआ। इसलिए हुआ क्या, संस्कृति थी। और इस संस्कृति को लेकर कौन आए, डॉक्टर महावीर जी। अगर आप इतिहास नहीं लिखते तो कोटपुतली का मालूम कैसे चलता। लेकिन तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो चाहते तो ये दूरी बांट भी सकते थे और गरीब जनता की मुसीबत बांट भी सकते थे। समय रहते किसानों में जाते और समझाते कानून। अरे मंदिर की रस्सी थे तो बात में भी काटते थे। ये बात कहने की हिम्मत चाहिए सर। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 370 है, बीजेपी वाले कहते हैं हमने करी, मंदिर हमने बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया, कांग्रेस ने भी बनाया। राम मंदिर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का है, राजस्थान का तो वो समर्पण निधि में कांग्रेस। मोदी जी के आज जो उपलब्धि है, सीटें आ रही है, उसमें सर्वाधिक योगदान अगर किसी का है, अब ये आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं दीदी जाएगी, दीदी तब तक नहीं जाएगी जब तक भैया नहीं जाएंगे, भैया जाएंगे तो दीदी जाएगी।
माध्यम से बोल दिया था। सही है, सारी की सारी। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का क्या योगदान है? बीजेपी कांग्रेस से ऊपर राम किसके है? वाह, राम किसके है कि हम सब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। जिसने जितनी पहचान बनानी थी उतनी बनाई। तुम्हारी मुखरता ने बेशक मंदिर की शिला रखी होगी, तुम्हारी मुखरता ने, तुम्हारे बोलने ने बेशक मंदिर की शिला रखी होगी, पर नरसिंह राव के मौन ने मस्जिद डाली। अगर वो ढांचा कहता ही नहीं तो तुम बड़ा क्या लिखते? जब मैं कहना चाहता हूँ हम सब से मिलकर के आखिर में जो देश प्रेम की बात है, 4 पंक्तियां लेकर के जाना कि कोई है हिंदू या कोई मुसलमान है, किसी को गीता प्यारी किसी को कुरान है। कोई है हिंदू यहाँ, कोई मुसलमान है, किसी को गीता प्यारी किसी को कुरान है। देश न तो शरीयत से चलता न मनुस्मृति से, देश न तो शरीयत से चलता न मनुस्मृति से। देश का पवित्र ग्रंथ देश का संविधान है, देश का संविधान है। और जो लोग ये बात कहते हैं हमारे बीच वर्ग भेद की ये सारी की सारी, उनको 4 पंक्तियां ये कहना चाहता हूँ समरसता के भाव। क्योंकि कोटपुतली एकमात्र ऐसा जगह है शायद विश्व में भी इतना अधिक हो कि इस छोटे से गांव में सर्वाधिक पत्रकार, सर्वाधिक संगठन, आम आदमी पार्टी भी यहाँ है, बहुजन पार्टी भी यहाँ है, तेलुगु देशम भी मिल सकती है। मतलब यहाँ क्या है, एक तो सब जगह मिलेंगे ऑफिस। तो बड़े विशिष्ट लोगों के बीच सही है कि राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से, राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से, और मीरा को गुरुता मिली थी रैदास कसाई से। राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से और मीरा को गुरुता मिली थी रैदास गुसाई से। जाति से धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति से धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। युधिष्ठिर ने धर्म सीखा था सजन कसाई से, युधिष्ठिर ने धर्म सीखा था सजन कसाई है। हमें एकता जाट से राजेश हिंदू तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके बात में एकता प्राप्त होगी। और यही हमारा हम सब बहुत भाव के साथ सभी कवियों का बहुत हृदय तल से आभार प्रकट करने के लिए मैं पुनः मंच को लिए चलता हूँ डॉक्टर राकेश जी की तरफ। डॉक्टर राकेश जी शर्मा। सदन साहित्य कवि सम्मेलन के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सभी लोगों का इससे पहले कि मैं आभार व्यक्त करूं, निसंदेह आज अवाम जो मुखातिब है इंदौरिया टाइम्स से, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए इंदौरिया टाइम्स पर अगला कवि सम्मेलन कब होगा, कब नवोदित रचनाकार इंदौरिया टाइम्स के स्क्रीन पर मौजूद होगा। मैं अपील करना चाहता हूं तोरावाटी क्षेत्र के अंचल कोटपुतली परिक्षेत्र से तमाम उन नवोदित कलाकारों को, तमाम उन रचनाकारों को, यदि वो लिखते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत हैं, समसामयिक घटनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं, भीतर दबी हुई आग को उजागर करना चाहते हैं, तो इंदौरिया टाइम्स हो या दैनिक इंदौरिया समाचार जगत, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश करता रहेगा। लोकतंत्र के एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ पर वार, लोकतंत्र के एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ पर वार, तो वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दूसरे पर करारा प्रहार। लोकतंत्र के एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ पर वार, तो वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दूसरे पर करारा प्रहार। हम जो चाहते तो कार्य वैसे ही करोगे तो बेहतर होगा, हम जो चाहते हैं कार्य वैसे ही करोगे तो बेहतर होगा, वरना परिणाम जो भी हो उसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें जो बाहर का रास्ता दिखाया समझ नहीं आता, नौकर हो जानते नहीं, नौकर हो जानते नहीं, आज तुम हो कल कोई और होगा। यानी सरकार जिसकी होती है वो कलमकारों को अक्सर धमकाती रही है, और ये माना जाता है कि मीडिया में आज होता है कल नहीं होता। मैं ये मानते हुए बात अपनी रख रहा हूँ, आज भी मेरा है कल भी मेरा होगा, और जब तक आवाज रहेगी जज्बा भी यही होगा। कलम करारा प्रहार होने जा रहा है, समझना तुम्हें होगा जनाब, ये दुनिया नहीं जागी किसी की, राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार। क्या बात है साहब। राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार,
कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार, होशियार, यदि फिर से हुआ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वार तो सहना पड़ेगा तुम्हें करारा प्रहार। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। देखो वीर जवानों, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। मां ना कहे कि वक्त पड़ा तो मेरा बेटा काम ना है। इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इंदौरिया टाइम्स, इंदौरिया समाचार जगत को समय दिया और अपने उच्च कोटि की रचनाओं के माध्यम से न केवल इंदौरिया टाइम्स को समय दिया बल्कि कोरोना काल में जो गाइडलाइन के ऊपर हमने एक समर्पण भाव दिखाया है, जिसे हमारे सभी सम्मानीय साथी बंधु उसे अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा प्रयास होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।